Hello students, how are you? Welcome back to video number 4, The Portrait of a Lady. लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बता रहा है कि वह जब पक्षियों को दाना खिलाती थी तो पक्षी और उसकी दादी में इतनी दोस्ती हो गई थी कि पक्षी उसकी दादी के टांगों पर, सिर पर, कंधों पर बैठ जाती थी। लेखक जैसे जैसे बड़ा हुआ, लेखक ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी जाना चाहा, तो उसके बारे में लेखक वर्णन करता है। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. तो खुशवंत सिंह कहते हैं When I decided to go abroad for further studies, जब I decided मैंने निश्चय किया to go जाने के लिए, abroad विदेश, for further studies आगामी अध्ययन के लिए या उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया और इस बात को जब उसकी दादी ने सुना लेखक की, तो I was sure मुझे पक्का विश्वास था क्या माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, उसकी दादी माता परेशान होंगी, व्यथित हो जाएंगी जब वो सुनेंगे कि उसका पोता विदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा है। तो इस बात को सुन करके वह परेशान हो जाएंगी, व्याकुल हो जाएंगी, व्यथित हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years and at her age one could never tell. लेखक कहते हैं I would be away for 5 years, मैं वहां पर 5 वर्ष के लिए रहूंगा, 5 वर्ष तक वहां रह करके विदेश में शिक्षा लेखक प्राप्त करेगा। तो क्या होगा एंड एट हर एज, और उनकी इस अवस्था में वन कुड नेवर टेल, कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वह बूढ़ी स्त्री जीवित रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। लेखक उसे वापस आकर के देख सकेगा या नहीं देख सकेगा, क्योंकि 5 साल का लंबा समय होता है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माता कह सकती थी कि वह 5 वर्ष तक जीवित रहेगी। आगे क्या कहते हैं राइटर, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक प्रकृति की भी नहीं थी। जो भावुक हो जाते हैं, बड़े अधीर हो जाते हैं, वो भावुक नहीं थी, हिम्मत वाली थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने के लिए आई, विदा करने के लिए आई। लेखक कहता है कि उसकी दादी उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने कोई बातचीत नहीं की लेखक से, और सो एनी इमोशन, और न ही किसी भावनात्मक जिसे कहते हैं भावना का, नहीं किसी भावना का प्रदर्शन किया। इमोशन मीन्स भावना। जब लेखक कहता है कि जब उसकी दादी माता उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, तो क्या था, उन्हें हिम्मत का काम, एक दादी के लिए पोता 5 साल के लिए विदेश जा रहा है, बड़े हिम्मत की बात है कि उसे वो छोड़ने के लिए आई, और उसने बातचीत नहीं की अपने पोते से, या उसने कोई भावना का प्रदर्शन नहीं किया। वह भावुक नहीं हुई, अधीर नहीं हुई कि उसका पोता 5 साल के लिए बाहर जा रहा है, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, लेखक कहता है कि उनके होठ प्रार्थना में चल रहे थे, अर्थात वह निरंतर प्रार्थना कर रही थी, बोली नहीं कोई भावनात्मक उन्होंने प्रदर्शन किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ प्रार्थना में चल रहे थे, अर्थात
उनके होठ चल रहे थे, लग रहा था कि वे प्रार्थना कर रही हैं। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वह प्रार्थना में मगन थी, प्रार्थना में खोई हुई थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी कहते हैं जपमाला, मालाओं कहते हैं। हर फिंगर्स उनकी अंगुलियां वर बिजी व्यस्त थी, टेलिंग मीन्स यहाँ पर कहना नहीं है, गिनने में। द बीट्स दाने, ऑफ हर रोजरी अपनी जपमाला की। उसकी दादी माता की अंगुलियां जपमाला के दानों को गिनने में व्यस्त थी, अर्थात उस समय पर भी उसकी दादी माता निरंतर अपने हाथ में जपमाला लिए हुए दानों को गिन रही थी, भगवान की स्तुति कर रही थी दानों को गिनते हुए। साइलेंटली, आगे क्या कहता है राइटर, साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, शांति पूर्वक उन्होंने मेरे माथे को चूमा, किस्ड में चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और जब मैंने वहां से छोड़ा, मैंने वहां से प्रस्थान किया, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जब व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा अर्थात ट्रेन में बैठ करके वो गया, तो आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैंने मॉइस्ट इम्प्रिंट नम छाप को अपने हृदय में संजो लिया। चेरिश्ड मीन्स ट्रेजर्ड इन हिज हार्ट, अपने हृदय में संचित कर लिया या संजो लिया। द मॉइस्ट इम्प्रिंट नम छाप को, अर्थात जब लेखक अपनी दादी माता को छोड़ करके विदेश जा रहा था तो उनकी आंखें नम थी, उन नम आंखों को लेखक ने अपने हृदय में संजो लिया, एकत्रित कर लिया। एज परहैप्स, जैसा कि शायद, द लास्ट साइन, अंतिम निशानी, ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट, शारीरिक संपर्क की या स्पर्श की, बिटवीन अस, हम दोनों में, शायद दादी और पोते दोनों के बीच में स्पर्श की वह अंतिम निशानी थी, जब दादी ने अपने पोते को विदा करते हुए अपने पोते के माथे पर चुम्बन किया या चूमा। तो किस प्रकार से लेखक अपने दादी और अपने खुद के एक रिश्ते को वर्णन करता है, तो स्टूडेंट्स हमें इससे ये शिक्षा ही लेनी चाहिए कि हम अपने रिश्तों को, संबंधों को कैसे बनाए रख सकते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ स्टूडेंट्स? लेखक जब 5 वर्ष के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के जा रहा था तो उसे लग रहा था कि जब वो आएगा तो उसे दादी जीवित मिलेगी या नहीं, शायद मर ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 वर्ष के पश्चात मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और वह स्टेशन पर मुझसे मिली, यानी कि छोड़ने भी आई थी दादी और अब उसे लेने के लिए भी स्टेशन पर आई। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना साहस था, कितना जोश था अपने पोते के लिए कि उसे विदा करने के लिए भी गई 5 वर्ष के लिए, और जब वो वापस आया तो उसका स्वागत करने के लिए भी वह स्टेशन पर गई। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, क्या बात कहता है राइटर, शी डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखाई देती थी, ए डे, एक दिन भी, ओल्डर मीन्स बूढ़ी, वह एक दिन भी बूढ़ी, जितनी वो बूढ़ी छोड़कर गया था लेखक उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी, उससे एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। अर्थात लेखक जैसा अपनी दादी को छोड़ करके 5 वर्ष पहले गया था, 5 वर्ष के बाद भी उसकी दादी ठीक वैसे ही लग रही थी जैसे 5 साल पहले दिखाई दे रही थी, एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words, अब भी उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा।
शब्दों को कहने के लिए अब भी उनके पास समय नहीं था, अर्थात अब भी वृद्धा ने, लेखक की दादी ने लेखक से एक शब्द भी नहीं बोला। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, वाइल जब, लेखक कहता है जब, शी क्लैप्ड मी, मुझे, क्लैप्ड मीन्स हग्ड, जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में, अपनी गोद में, अपने हाथों से, जिसे कहते हैं जब उन्होंने मुझे गले लगाया। इसका मीनिंग है जब उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, अपने सीने से लगाया। तो क्या था? आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं उनको प्रार्थना गुनगुनाते हुए सुन सकता था, प्रार्थना कहते हुए सुन सकता था। वो इतनी बूढ़ी थी, वे आई, उसे गोद में लिया अर्थात आलिंगन किया, उसे गले लगाया, और गले लगाते समय पर भी वह वृद्धा अपनी प्रार्थना कह रही थी। तो उस प्रार्थना कहते हुए लेखक ने अपनी दादी को सुना। जब उसे गले लगा रही थी तब भी वह प्रार्थना कर रही थी, उसको लेखक ने सुना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के प्रथम दिन पर भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebukes। लेखक कहते हैं कि मेरे आगमन के प्रथम दिन पर भी, जब लेखक प्रथम दिन आया 5 साल बाद वहां से, विदेश से, तो उस दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसके सबसे खुश क्षण, वर विद हर स्पैरो, उनकी अपनी गौरैयों के साथ था। वो लेखक से तो खुश थी ही, लेकिन सबसे अधिक जो खुशी के पल थे, क्षण थे, वो उनकी अपनी गौरैयों के साथ थे, चिड़ियों के साथ थे। होम सी फैड लॉन्गर, जिन्हें वह काफी समय तक भोजन खिलाती थी, दाने खिलाती थी। एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स, और उन्हें डांटती थी। रिब्यूक्स मीन्स डांटना, और उन्हें फटकार लगा करके काफी समय तक दाने खिलाती थी, भोजन खिलाती थी। और ये भोजन खिलाना पक्षियों को ही उनकी खुशियों के, सबसे अधिक खुशियों के पल गौरैयों के साथ होते थे। इस बात को लेखक कहता है। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, लेखक कहता है कि जिस दिन वह विदेश से लौट करके आया, उसी दिन शाम को ए चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आया, उसकी दादी में एक परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? लेखक जब से अपनी दादी को देख रहा था तो वह प्रार्थना करती थी, डेली हर समय प्रार्थना करती रहती थी। उस दिन शाम के समय एक परिवर्तन आया उनमें। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड, प्रार्थना नहीं की तो क्या किया? शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, got an old drum and started to sing। लेखक कहता है कि एक दिन शाम को उनमें एक परिवर्तन आया, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने कलेक्टेड मीन्स एकत्रित किया, द वीमेन औरतों को, महिलाओं को, ऑफ द नेबरहुड अड़ोस पड़ोस की, उन्होंने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी ढोलक ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू कर दिया, गायन शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड, थम्प्ड मीन्स बैट, बजाई, प्लेड, उन्होंने ढोलक बजाई कई घंटों तक। द सैगिंग स्किन्स, लटकी हुई खाल, ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, उस फूटे हुए ढोल या फूटी हुई टूटी फूटी ढोलक की लटकी हुई खाल, यानी कि लटकी हुई खाल वाले टूटे फूटे ढोल या ढोलक को उन्होंने कई घंटों तक बजाया।
खूब परिश्रम किया ढोलक को बजाने में। वो ढोल पुराना था, टूटा फूटा था और उसकी खाल एक तरफ को लटक रही थी, जो उसमें खाल लगी हुई होती है बजाने के लिए। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वीरों के घर आने के गीतों को गाया। जैसे वीर पुरुष बहादुर लोग घर आते हैं और उनके घर आगमन पर गीत गाए जाते हैं, बहादुरों के घर आगमन के गीत गाए। वी हैड टू परsuade हर, हमें उनको आग्रह पूर्वक समझाना पड़ा। परsuade मीन्स किसी भी चीज को, काम को करने के लिए आग्रह पूर्वक कहना। हमें उनको आग्रह पूर्वक कहना पड़ा, समझाना पड़ा। टू स्टॉप, बंद करने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, उनकी अधिक थकान से बचने के लिए, उनको रोकने के लिए हमें आग्रह पूर्वक उनको समझाना पड़ा। लेखक ने कहा कि दादी माता इसे बंद कर दो, ज्यादा गाओगी, ज्यादा बजाओगी तो आप अत्यधिक थक जाओगी, ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहता है लेखक, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। लेखक कहता है कि जब से मैं जानता हूं, जब से उसको जानकारी हुई, जब से वह समझदार हुआ लेखक, ठीक है, जब से उन्हें ये जानकारी हुई कि ये पहली बार था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था जब उन्होंने, उसकी दादी ने प्रार्थना नहीं की। इससे पहली बार, पहले समय में हर समय रोजाना प्रार्थना करती थी, लेकिन जैसा कि लेखक को पता है कि ये पहली बार था कि जब उसकी दादी माता ने प्रार्थना नहीं की। कोई विशेष बात थी स्टूडेंट्स, तभी तो उसने प्रार्थना नहीं की। तो किस प्रकार से लेखक अपनी दादी माता के रिश्तों का वर्णन इस लेसन में करता है, हमें इस चीज को समझना चाहिए, ठीक है, और इससे हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम भी अपने व्यवहारिक जीवन में वैसा ही व्यवहार में लाएं, वैसा ही अपनाएं। इसके बाद हम वीडियो नंबर 5 में मिलते हैं। पसंद आया है, समझ में आया तो लाइक कीजिए। थैंक्स।